नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर पुस्तिकाओं पर लगेंगे बारकोड, 32 पेज की होगी, नहीं मिलेगी सप्लीमेंट्री। बोर्ड परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी बनाने माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार कुछ बदलाव किए हैं। प्रायोगिक तौर पर कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड लगाया जाएगा। 32 पेज की उत्तर पुस्तिका रहेगी, लेकिन इस बार सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल पर हायर सेकेंडरी परीक्षाओं का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग भी एग्जाम मोड पर है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षाओं के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। परीक्षा में विद्यार्थियों को 2 तरह की उत्तर पुस्तिकाएं मिलेंगी। स्कूटर चालक परेशान, बुक नहीं हो रही HRC प्लेट। 1984 में लॉन्च हुए काइनेटिक होंडा स्कूटर की कंपनी और शोरूम शहर बंद हो चुके हैं, लेकिन सैकड़ों स्कूटर शहर की सड़कों पर अभी भी दौड़ रहे हैं। इन स्कूटरों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन नंबर प्लेट बुकिंग करने पर कंपनी का नाम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन प्लेट लगाने के लिए विभाग ने डीलर ही अधिकृत नहीं किया। इस वजह से नंबर प्लेट नहीं लग पा रही है। परिवहन विभाग ने सभी वाहनों में HRSP नंबर प्लेट लगाने का अनिवार्य करा। वाहन पर HRSP नंबर प्लेट नहीं होने पर वाहन चालक को जुर्माने से वसूलने का प्राविधान किया गया। एमपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, गांव में रात गुजारेंगे बड़े नेता। मध्य प्रदेश बीजेपी के अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके मद्देनजर गुरुवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान गांव चलो अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के मुताबिक अब बीजेपी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री गांव में 24 घंटे रुकेंगे। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हुए नव मतदाता सम्मेलन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता 24 घंटे गाँव में रुकेगा। अयोध्या जाने वाली ट्रेन में मई तक बुकिंग फुल। 10 फरवरी से चलेगी आस्था स्पेशल ट्रेन। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पूरे देश से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इंदौर से अयोध्या के लिए पश्चिम रेलवे 10 फरवरी से आस्था स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जो कि 23 घंटे का सफर तय कर अयोध्या पहुंचेगी। हालांकि अयोध्या के लिए पहले से भी ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। ये ट्रेन 17 घंटों में अयोध्या पहुंचा देती है, लेकिन इस ट्रेन में मई तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। आवारा श्वानों के आतंक पर लगाम कसने सक्रिय हुआ नगर निगम। शहर में आवारा श्वानों के आतंक को रोकने के लिए नगर निगम अब इनके पकड़ने के लिए संसाधन के साथ साथ अमला भी कर रहा है। शेल्टर होम की क्षमता में बढ़ोतरी की जा रही है, तो वहीं 2 शिफ्टों में श्वानों को पकड़ा जाएगा। बता दें कि अब तक शहर में 3 डॉग शेल्टर होम है। इनमें से 300 श्वानों को रखने की व्यवस्था थी, लेकिन अब इनमें 600 श्वानों को रखे जाने की क्षमता होगी। वहीं वर्तमान में प्रतिदिन 20 से 30 श्वानों की नसबंदी और वैक्सीनेशन की जा रही है। इंदौर में अब ग्रीन वेस्ट से भी होगी कमाई। 100 टन प्रतिदिन क्षमता का प्लांट होगा शुरू। नवाचार के लिए पहचाने जाने वाले इंदौर नगर निगम अब शहर भर से निकलने वाले ग्रीन वेस्ट को ट्रेंचिंग ग्राउंड में डंप करने की बजाय इससे कमाई करेगा। इसके लिए नगर निगम PPP मोड पर 100 टन प्रतिदिन क्षमता वाला प्लांट लगाने जा रही है। बिचौली हप्सी स्थित सिटी फॉरेस्ट में इसके लिए जगह तय हो गई है। प्लांट लगाने के लिए एजेंसी भी तय हो गई है। एजेंसी नगर निगम से 3.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रॉयल्टी भी लेगी। चीतों का दूसरा घर गांधी सागर अभयारण्य, वन्य जीवों का नया आशियाना तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास योजना के तहत देश में चीतों के लिए दूसरा घर तैयार हो गया है। फरवरी में अफ्रीकी विशेषज्ञ यहाँ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इसके बाद चीतों का एक नया बैच यहाँ लगाया जाएगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक SP यादव ने बताया कि कूनो से करीब 275 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य को चीतों के पुनर्वास के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। भारत के इतिहास में सबसे कम समय में बनने वाला होगा ग्वालियर एयरपोर्ट। मंत्री ने बताया कि एयरपोर्ट विशाल और विराट होगा, जो अगले 100 साल तक ग्वालियर के लिए उपयुक्त एयरपोर्ट होगा। ये 2 लाख स्क्वायर फीट का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट होगा। ग्वालियर का नवीन एयरपोर्ट भारत के इतिहास में सबसे कम समय में बनने वाला एयरपोर्ट होगा। ये संस्कृति, आधुनिकता समावेश होगा। ये कहना है कि नागरिक के उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। लगभग 1.5 घंटे के निरीक्षण के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत के इतिहास का सबसे कम समय में बनने वाला एयरपोर्ट ये रहेगा। ये फरवरी के फर्स्ट वीक में बनकर तैयार हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जीतू पटवारी ने किया ध्वजारोहण। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के प्रांगण में सेवा दल के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ध्वजारोहण किया। ध्वज के सलामी देते हुए वंदे मातरम, विजय विश्व, तिरंगा प्यारा और जनगण का भी गायन हुआ। सेवा दल अध्यक्ष योगेश यादव एवं सेवा दल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर किया गया। पटवारी ने
प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की और देश की संप्रभुता, अक्षुण्णता और भाईचारा बनाए रखने का भी संदेश दिया। 60 दिन में बंद होने वाले परिवहन चेक पोस्ट पर 5 माह बाद भी नहीं हो सका अमल। प्रदेश में परिवहन चेक पोस्ट को बंद करने का निर्णय ट्रांसपोर्ट और परिवहन मंत्री की बैठक में गत वर्ष अगस्त में हुआ था। इसमें तय किया गया था कि प्रदेश के सभी चेक पोस्ट को 60 दिन में बंद कर दिया जाएगा, जबकि 7 अस्थायी चेक पोस्ट और 6 चेकिंग पॉइंट को तुरंत बंद करने के आदेश भी दिए गए थे। 5 माह बाद भी अब तक प्रदेश की चेक पोस्ट को बंद करने के निर्णय पर अमल नहीं हो सका। ट्रांसपोर्टरों ने मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर पूर्व में हुए निर्णय से दोबारा अवगत कराया। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि यदि जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। आईआईटी इंदौर के उज्जैन सैटेलाइट परिसर को मिली सैद्धांतिक स्वीकृति। इंदौर के सैटेलाइट परिसर को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उनके निवास पर भेंट कर शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर द्वारा उज्जैन में सैटेलाइट परिसर स्थापित करने की परियोजना तैयार कर वर्ष 2023 में शिक्षा मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजी गई थी। करोड़ों किसानों के लिए बड़ा अपडेट, जल्द पूरा कर लें ये काम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगली किस्त फरवरी अंत या मार्च के पहले सप्ताह तक कभी भी जारी कर दी जाएगी। ऐसे में जिन किसानों ने अब तक केवाईसी, भूसत्यापन और आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे जल्द से जल्द करवा लें, अन्यथा 16 किस्त के वंचित हो सकते हैं या किस्त अटक सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने गड़बड़ी और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केवाईसी, भूसत्यापन और आधार लिंक अनिवार्य कर दिया है। रीवा में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए 61 बच्चे। रीवा में सिरमौर में गणतंत्र दिवस के दिन स्कूल में पूरी सब्जी खाने से करीब 60 बच्चे बीमार पड़ गए, जिससे हड़कंप मच गया। अफरा तफरी में फूड पॉइजनिंग के शिकार सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामला रीवा जिले के सिरमौर तहसील के पड़री का है, जहां गणतंत्र दिवस पर प्राइमरी स्कूल में ध्वजारोहण के बाद बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया गया था, जिसमें पूरी सब्जी और लड्डू परोसे गए। भोजन करते समय बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। भाजपा के 100 भीतरघातियों पर कार्यवाही की तैयारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की विचारधारा के विपरीत काम करने वाले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर पार्टी कार्यवाही करेगी। इसको लेकर गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में भाजपा की अनुशासन समिति बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, अनुशासन समिति के प्रदेश संयोजक वेद प्रकाश शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में 40 जिलों से 100 भीतरघातियों की शिकायतों का परीक्षण हुआ। इसमें अब संबंधित जिलाध्यक्षों से फिर रिपोर्ट ली जाएगी। 5 लाख विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन, 4 लाख की छात्रवृत्ति स्वीकृत पेंडिंग। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा लगातार रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद मध्य प्रदेश में 5.40 लाख विद्यार्थियों का प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन और 4 लाख स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप का अप्रूवल पेंडिंग पड़ा हुआ है। डीपीआई ने एक बार फिर रिमाइंडर जारी करके टाइम लिमिट में रजिस्ट्रेशन और स्कॉलरशिप का काम संपन्न करने के निर्देश दिए। जबलपुर में जीआरपी ने 80 मोबाइल और लैपटॉप के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में जीआरपी की तरफ से बड़ी कार्यवाही की गई है, जहां जीआरपी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब करीब 2.5 लाख रुपए के मोबाइल और लैपटॉप बरामद हुए। बता दें कि आरोपी कटनी का निवासी था। जीआरपी पुलिस द्वारा पकड़े गए युवक का नाम राम डुडानी है। शुक्रवार को जब युवक कटनी से जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा, तभी जीआरपी की टीम ने उसे संदिग्ध मानते हुए उसे हिरासत में ले लिया। सिंधिया एक्शन में 4 दिन में ताबड़तोड़ की 15 विधानसभा सीटों की यात्रा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता इन दिनों चर्चा में है। उन्होंने बीते 4 दिनों में ग्वालियर चंबल की 15 विधानसभा सीटों पर पहुंच गए। माना जा रहा है कि ये कवायद ग्वालियर चंबल में भाजपा को और मजबूत बनाने की है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सिंधिया के दौरे के बड़े मायने हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री सिंधिया 21 जनवरी से 24 जनवरी तक ग्वालियर चंबल में 15 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा कर चुके हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालकर जन जन तक सरकार की योजनाओं का लाभ आवेदन किए हुए लोगों को दिया। भोपाल मंडल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। 75वां गणतंत्र दिवस भोपाल रेल मंडल में हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम हबीबगंज रेलवे कॉलोनी स्थित खेल मैदान में आयोजित किया गया, जहां मंडल रेल प्रबंधक देवशीष त्रिपाठी ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया तथा रेल सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा प्रस्तुत आकर्षक परेड का निरीक्षण किया। तत्पश्चात महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे के संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर डीआरएम ने सभी रेल कर्मियों एवं उनके परिजनों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को एचसी से राहत।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मोहन यादव सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से जुड़े धारा 144 के एक मामले को लेकर अहम टिप्पणी दी। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि धारा 144 लागू रहने के दौरान संबंधित जिलों में केवल उपस्थित रहने पर उसके उल्लंघन का अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस मत के साथ जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ दर्ज एफआईआर और विशेष अदालत में लंबित कार्यवाही को निरस्त कर दिया। एमपी में अब हर साल मनाया जाएगा रामायण मेला। मध्य प्रदेश में अब हर साल रामायण की थीम पर मेला आयोजित किया जाएगा। साथ ही राज्य के बुजुर्गों को प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए हवाई जहाज और ट्रेन से अयोध्या भेजने का भी ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को चित्रकूट को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित करने के साथ इन बातों पर भी घोषणा की। मध्य प्रदेश में 75वें गणतंत्र दिवस के जश्न में अयोध्या की राम मंदिर ने सुर्खियां बटोरी। राज्यपाल ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी की तारीफ की। वहीं सीएम मोहन ने कई अहम ऐलान किए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एचसी के जजों का टकराव। सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ करेगी सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट में दो जजों के बीच के टकराव को लेकर आज शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल हैं। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने ही एक साथी जज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए आज शनिवार को सुनवाई की तारीख निश्चित की। वन मेले में महुआ कुकीज, जड़ी बूटियों व देशी मोटे अनाज लुभा रहे लोगों को। प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में संचालित वन धन केंद्रों के द्वारा बनाए जा रहे सभी उत्पाद लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। इन उत्पादों में वन औषधियों के अलावा महुए एवं देशी मोटे अनाज के प्रति बढ़ती लोकप्रियता ने देशी महुए के लड्डू, महुए का अचार, महुआ कुकीज, कोदो कुटकी कुकीज, अलसी लड्डू, तिल लड्डू, देशी मक्का कुकीज, आंवला कैंडी और आंवला पाचक ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। संविधान की मूल प्रति हमारे यहाँ भी अब डिजिटल भी बढ़ सकेंगे। इस साल पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान को आत्मसात किया गया था। संविधान के बारे में सबने सुना है, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने संविधान की मूल प्रति को देखा। देश के अलग अलग शहरों में रखी संविधान की 16 मूल प्रतियों को एक ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में भी है, जिसमें से अब डिजिटल भी पढ़ा जा सकेगा। महाराज बाड़ा स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में रखी भारत की संविधान की मूल प्रति को स्मार्ट सिटी ने डिजिटलाइज किया है। प्रज्ञा बोली, अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा में मंदिर बनने में विलंब नहीं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मथुरा और काशी में मंदिर को लेकर सियासत गर्मा गई है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा में मंदिर बनने में विलंब नहीं है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। भोपाल में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि ज्ञानवापी में मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। मुगलों ने आकर मंदिरों पर आक्रमण किए। मुगलों ने मंदिर में मूर्ति खंडित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुओं के साथ न्याय हो रहा है। इंदौर में धूमधाम से मना गणतंत्र दिवस, परेड के साथ निकली झांकियां। इंदौर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्कूलों और सरकारी भवनों में झंडा वंदन हुआ और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में हुआ। परेड के साथ अलग अलग विभागों की 12 झांकियां निकली। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सलामी ली और अच्छा काम करने वाले अफसर और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया।